हरियाणा में, और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सब ठीक है, तो क्या ठीक है तो फिर ग्राफ क्यों बढ़ रहा है? देखिए, आज हरियाणा में हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित जो है जो हरियाणा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है प्रधानमंत्री का, उन्होंने कहा है कि हरियाणा प्रदेश आज सबसे ज्यादा असुरक्षित है। क्योंकि फिरौतियां रोज, मेरे पास कितनी कटिंग पड़ी है आपको दिखाऊं मैं। देखो, ये तो आज का ही है। ये तो जीन में सरपंच की लाइसेंस पिस्टल छीन उसी को गोली मारी, ये तो जीन में आज आज कल हुआ है। और ये सारी कटिंग देखो, जज्जर में शराब सप्लाई की रंजिश में युवक को 5 गोलियां मार दी। कॉल करके बदमाश बोला 5 करोड़ दे वरना नफे लाठी वाला हल कर दूंगा। फायरिंग तो ट्रेलर था, 5 करोड़ नहीं दिए तो अंजाम भुगतना होगा। ये सब आपका अखबारों का है। गैंगस्टर बोला तेरे तो रुपये लूंगा ना तो किसी को गोली मरवाऊंगा। ये देखो कमाल, ये डॉली के 3 बार मिल चुकी है। ये पैसे ना देने पर फायरिंग की चेतावनी दी। हेलो डॉली सरदार, गैंगस्टर डंडू बोल रहा हूँ, 5 करोड़ का इंतजाम करो वरना तुम्हारे भी राठी जैसा हाल होगा। ये रोहतक का 3-4 दिन पहले की बात है, याद है। ये एट क्रॉस रोड्स ऑलिव ग्रीन गैंगस्टर्स कल्चर, जो हरियाली से जाना जाता था, अब गैंगस्टर कल्चर से जाना जा रहा है। चोरों के हौसले बुलंद, एक ही रात में 3 वारदातों में से सुरक्षा बल। कितने ही आप देखो, दहशत में कारोबारी 60 दिन में हत्या, रंगदारी व फायरिंग में 29 वार देते, 29 60 दिन में। रंगदारी मामला, सुन लाला 2 करोड़ रुपए दे देना नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। फिर पंप में 3.38 लाख लूटे, फिर दुकान पर फायरिंग की। मतलब कोई कितने, देखो आप, विदेश में बैठे गैंगस्टरों के निशाने पर शाहबाज, दिन निकलते ही गोलियों की तरफ से गूंजा शाहबाज। कारोबारी को गैंगस्टर की धमकी, फायरिंग और रंगदारी पर्ची, 5 दिन के बाद FIR नहीं। यहां तक कि जो 300 के करीब शराब के ठेके भी जो है इन्होंने नहीं लिए। अब ये स्थिति है यहाँ पे। पहले भी 2005 से पहले भी ऐसी परिस्थिति थी हरियाणा में, लेकिन 2005 में कांग्रेस की सरकार आई। सरकार बनते कह दिया गया था बदमाशों को या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। और 2005 से लेकर 2014 तक शांति प्रिय रहा और हरियाणा ने बहुत विकास किया। नंबर 1 बना पूरे देश में, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में। अब क्या स्थिति है, जैसे मैंने कहा, जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है, जिसको सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स कहते हैं, रिपोर्ट में देश को सबसे असुरक्षित राज्य बताया है। NCRB की रिपोर्ट भी कह रही है, यही गवाही देती है, 1 साल के भीतर 1020 यानी रोज 3 से 4 हत्याएं हुई। इस दौरान ही हरियाणा के 1786 रेप की वारदात हुई, यानी रोज 5 से 6 रेप, रोज की 40 गाड़ियां चोरी। मतलब कहीं भी देखो आप, पूरा वो है। महिला के विरुद्ध में, महिलाओं के उसमें अपराध की बात की जाए तो 1 साल के भीतर 16,743 केस सामने आए, यानी रोज 46 केस दर्ज हुए। 118.7 क्राइम रेट के साथ हरियाणा पूरे देश में पहले नंबर पर है। तो हाँ, तो प्रति व्यक्ति आय और निवेश में पहले नंबर पर था हरियाणा, और आज कहाँ पहुंच गया। फिरौती, धमकी और बदमाशों का इतना खौफ है कि इस बार शराब के आधे ठेकों को लिए तो ठेकेदार ने बोली तक नहीं लगाई। सरकार ने 21 जिलों के 300 ठेके, जब मैंने बताया, वहां बोली नहीं हुई। वो देख निकालते, बोली नहीं होती। ये परिस्थिति है। तो आज लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की होती है। तो ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार नाम की चीज ही नहीं है। बदमाश और ये जो है वही चला रहे हैं सब कुछ, वही सरकार, वही
हरियाणा चला रहे हैं। उनकी मर्जी से, जब मर्जी से धमकी ले लो, जब मर्जी से फिरौती ले लो, जब मर्जी किसका कत्ल कर दो, कोई सुनवाई नहीं, कोई बात नहीं। तो ये परिस्थिति है आज आपका। क्या मांग क्या कर रहे हैं आप इस पर? मांग कर रहा हूँ कानून में एकता दुरुस्त की जाए और बदमाशों से हरियाणा का पीछा छुड़ाया जाए, जैसे 2005 और 14 में छुट गया था। सर मानसून सत्र विधानसभा का शुरू होगा, उठाएगी विधानसभा में? हाँ उठाएंगे, हर भाई उठाती है, कानून व्यवस्था का नंबर 1 मुद्दा होता है, उठाएंगे। अभय सिंह चौटाला की आप बात कर रहे थे कि 2005 से पहले ऐसा क्राइम हुआ करता था। अब अभय चौटाला के वो को भी धमकी आई है, आपने हालांकि जिक्र करा है, उसको लेकर क्या कहना? उनको भी धमकी आई है, कल ही मैंने पढ़ा। तो ये दर्शाता है कितनी कानून व्यवस्था लच्चर हो गई है हरियाणा में। सर दूसरा विषय ईडी की छापेमारी और उससे जुड़ा हुआ है, जिसमें लगातार हम देख रहे हैं भूपेश बघेल के यहाँ पर भी छापेमारी हुई है, इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा पर चार्जशीट हुई है। इस मामले पर आप क्या कहेंगे? मेरे यहाँ भी हुई थी पहले छापेमारी, जो चार्जशीट नहीं हुई, प्री समनिंग नोटिस गया है, प्री समनिंग नोटिस गया है, जो मैंने अखबार में पढ़ा। और वो मसला बहुत दिनों से पड़ा है। जब तक ECIR की रिपोर्ट नहीं आएगी तो मैं इस बारे में पूरी कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ऑन द फेस ऑफ केस मैं समझता हूं कि कोई अनियमितता नहीं हुई है उसमें। और बिल्कुल जो है, जैसा रॉबर्ट वाड्रा जी ने कहा है, राजनीति प्रतिशोध से हुआ है ये, और वो बिल्कुल इसमें पाक साबित होंगे। सर हिसार का भी आपने अपराध का जिक्र करा, हिसार में भी एक युवक गणेश जो है उसकी मौत हो गई थी 9-10 दिन पहले, हत्या की बात की जा रही है, पुलिस वालों पर आरोप लगा है लगातार, वहां का भी मुद्दा आप उससे किस तरीके से देखते हैं? तो हिसार का ये पूरा मामला रहा। तो एक मुद्दा, वो तो उनका कल शायद राजीनामा भी हो गया है, क्योंकि मांग थी शुरू से। हमारे जो वहाँ सांसद थे जयप्रकाश जी, वो भी वहाँ गए थे और वहाँ यही मांग रखी थी कि तरफ से भाई पुलिस के ऊपर भी FIR दर्ज हो, जैसे हमारे समय में हुई थी, और जो भी है उसकी जांच जो है कराई जाए। और वो शायद मान गए, वो FIR दर्ज कर रहे हैं। सर CET का एग्जाम की तारीखें आई हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उस दिन तीज है, इस तरह के मुद्दे आ रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? CET के एग्जाम की तारीख आई है CET के लिए परीक्षा की, लेकिन कहा जा रहा है कि उस दिन तीज है, तीज का त्योहार है। हाँ। इस तरह की कुछ जगहों पे बच्चों के द्वारा छुट्टी वाले दिन नहीं करना चाहिए और मौका बदलना चाहिए उनको। राहुल गांधी जी की तरफ से कहा गया है कि ईडी विच हंट कर रही है रॉबर्ट वाड्रा के अगेंस्ट, और अब हम ये भी देख रहे हैं कि भूपेश बघेल जी के सन को भी ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। तो आप ये डेवलपमेंट कैसे देखते हैं? उनके बेटे को भी अरेस्ट किया गया है ईडी के द्वारा, तो आप ये डेवलपमेंट कैसे देखते हैं? मैं तो खुद भुगत रहा हूँ ईडी के कई मुकदमे, जिन निराधार जो कह चुके हैं, रॉबर्ट जी भी कह चुके हैं, राहुल जी भी कह चुके हैं, ये राजनीति प्रतिशोध से। सर एक फरीदाबाद का आनंदपुर गांव का मामला भी है, वहां पर भी जो तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है, वहां पे लोग कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से सही कदम सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा गया, इसलिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है। ठीक बात कह रहे हैं वो गांव सैकड़ों साल पुराना है, समझे ना, कहाँ जाएंगे गाँव वाले? सरकार अगर सही तथ्य रखती तो शायद ये नहीं होती। अभी मुख्यमंत्री ने कहा है कमेटी बनाएंगे, फिर से सरकार तथ्य रखने के प्रयास करेगी, उसी पहले ही रखना चाहिए था। थैंक यू।